कितने हो गए 45 मार्क्स और आपको टोटल मार्क्स कितने लाने होते हैं 33। लेकिन फिर भी यहाँ पर इस कंडीशन में आपको फेल कर दिया जाएगा कि आप सभी स्टूडेंट के रिजल्ट को लेकर एक तो ये सवाल है कि रिजल्ट कब आएगा, अगर आपने ये गलती करी होगी तो पक्का मार्क्स कर जाएंगे। हेलो एवरीवन, आज की वीडियो एनआईयूएस के उन बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है जो बच्चे एनआईयूएस में अप्रैल 2023 में एग्जाम दे रहे हैं। मतलब अभी मई में भी आपके एग्जाम चल रहे हैं, एक दो एग्जाम आपके बचे हुए हैं। काफी टाइम से मैंने अपडेट की वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोस बनाने में बिजी थी। तो बहुत सारे बच्चों के हमारे पास मैसेज हमारे पास आ रहे हैं, कॉल आ रही है कि मैम अपडेट नहीं मिल पा रही, प्लीज हमें अपडेट में बताइए कि हमारे रिजल्ट कब आएगा। बहुत सारे आपके डाउट है इस तरीके के। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से। इस वीडियो में सभी बच्चों के डाउट लिए हैं, तो वीडियो को आप एंड तक देखिए। हम बात कर लेते हैं आपकी आंसर शीट कैसे चेक होती है इसके ऊपर। अभी सबसे पहले बच्चों के मन में ये सवाल आ रहे हैं, दो सवाल ऐसे बच्चों के मन में आ रहे हैं कि मैम एक तो हमारे जो हम आंसर बना के लिख कर आए हैं क्या हमें उसके मार्क्स मिल जाएंगे, और दूसरा बच्चों के मन में ये सवाल है कि मैम हमारी जो हैंड राइटिंग है वो अच्छी नहीं थी तो क्या हमारे उसकी वजह से मार्क्स कट जाएंगे। दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हैंड राइटिंग के ऊपर। लेते हैं दो स्टूडेंट हैं, पहले स्टूडेंट की राइटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, और दूसरे स्टूडेंट की राइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन टीचर को समझ में आ रहा है कि आपने क्या लिखा है, ठीक है। तो टीचर ऐसा नहीं है कि उस बच्चे को मार्क्स ज़्यादा दे दे जिसकी राइटिंग अच्छी और आपको कम दे दे, बिल्कुल भी नहीं। आपके कंटेंट पे ध्यान दिया जाता है, क्वेश्चन के आंसर पे ध्यान दिया जाता है कि क्वेश्चन में आंसर उन्होंने क्या मांगा था, उसका आंसर आपने करेक्ट लिखा है या नहीं लिखा है। अगर उस बच्चे का आंसर भी करेक्ट है, आपका भी आंसर करेक्ट है, तो दोनों को मार्क्स इक्वली मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि उसकी राइटिंग अच्छी है तो उसको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस बात पर आप बिल्कुल परेशान ना हो। बाकी अगर हम बात करें कि आप बोल रहे हैं कि क्वेश्चन मैम हम बना कर लेकर आए हैं तो हमें क्या मार्क्स मिल जाएंगे या फिर हमारे मार्क्स कट जाएंगे, तो एक छोटा सा एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि अकाउंटिंग बताइए, अकाउंटिंग क्या होती है। अब आप इस क्वेश्चन की जगह आपने सोचा कि आंसर शीट तो भरनी है, कोई बात नहीं है, मैं क्या करता हूँ, मुझे अकाउंटिंग का तो नहीं पता, मुझे गोइंग कंसर्न का पता है, ठीक है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का पता है तो अकाउंटिंग से रिलेटेड ही, तो इसका लिख देता हूँ आंसर। अगर आपने ये गलती करी होगी तो पक्का मार्क्स कट जाएंगे। आपको क्या करना था, अकाउंटिंग पूछा है तो आप अकाउंटिंग की छोटी मोटी डेफिनेशन जो भी आपको याद है वो आप अगर लिख कर आए हो, ठीक है, अकाउंटिंग से रिलेटेड, तब तो आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप उसमें गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट लिख कर आए हो, बुक कीपिंग लिख कर आए हो, तो भी वहाँ पर मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो आप सिंपल सा समझो कि अगर आपसे जो पूछा गया है क्वेश्चन में, अगर आप उसका ही आंसर लिख कर आए हो, उससे रिलेटेड कुछ लिख कर आए हो तो मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज उसमें मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है। तो मैं तो यही दुआ करूंगी आप सभी स्टूडेंट के बहुत अच्छे मार्क्स आए, सभी बच्चे जो हैं बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाएं। एनआईयूएस का पासिंग क्राइटेरिया क्या है, काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता कि किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स लाने होते हैं, थ्योरी में कितने मार्क्स लाने होते हैं। काफ़ी बच्चों के थ्योरी के एग्जाम छूट जाते हैं, बच्चों को फिर भी ये रहता है कि अगर मान लीजिए उनके में और प्रैक्टिकल के मार्क्स मिला के 33 मार्क्स आ जाते हैं, वो बच्चे पास हो जाएंगे। लेकिन आपको प्रॉपर वे में समझना जरूरी है कि किस किस तरीके से कौन कौन से सब्जेक्ट में आप मतलब पास हो सकते हो। टीएमए में आपको कितने मार्क्स चाहिए, प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स चाहिए, थ्योरी में कितने चाहिए। अगर आप किसी भी चीज़ में एब्सेंट हो जाते हैं, थ्योरी में, प्रैक्टिकल में, तो उस केस में क्या होगा, आपके पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं 10th क्लास के बारे में, ठीक है। 10th क्लास की अगर हम बात करें तो विदाउट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो होगा वो आपका 80 मार्क्स की थ्योरी होगी, 20 मार्क्स का आपका टीएमए होगा, जिसमें से आपको थ्योरी के अंदर 26 मार्क्स लाना कंपलसरी है। अगर मान लीजिए आपके यहाँ पर 26 की बजाय 25 मार्क्स आ जाते हैं, कितने आ जाते हैं, 25 मार्क्स आ जाते हैं, और आपके यहाँ पर टीएमए में पूरे 20 के 20 मार्क्स आ जाते हैं। अगर मान लो 20 मार्क्स पूरे आ गए तो इट मीन्स कितने हो गए, 45 मार्क्स, और आपको टोटल मार्क्स कितने लाने होते हैं, 33। लेकिन फिर भी यहाँ पर इस कंडीशन में आपको फेल कर दिया जाएगा, क्योंकि एनआईयूएस का कहना ये है कि आप सभी स्टूडेंट को थ्योरी में 26 मार्क्स लेकर आने हैं, मतलब आपके थ्योरी का 33% आपको लाना होगा, तभी आपको पास किया जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई आपके विदाउट प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट की बात। अब ये आपका 10th क्लास का हो या फिर 12th क्लास का हो, कंडीशन दोनों में सेम ही अप्लाई होगी। विदाउट प्रैक्टिकल वाले में 80 मार्क्स की थ्योरी होती है, 20 मार्क्स का आपका टीएमए होता है। तो कंडीशन यहाँ पर लिखी हुई है 33% थ्योरी में और 33% एग्रीगेट इन द सब्जेक्ट। क्या होने वाला है कि अगर आपका विदाउट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो मैंने आपको बता दिया कि 80 मार्क्स की थ्योरी होती है, 20 मार्क्स का आपका टीएमए होता है, और कितने मार्क्स आपको पास होने के लिए चाहिए, ठीक है। अगर आपका विद प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, चाहे 10th क्लास का है या 12th क्लास का है, तो उसके सामने यहाँ पर मार्क्स मेंशन है, जैसे कि आपका मैथ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, होम साइंस एंड अदर प्रैक्टिकल रिलेटेड सब्जेक्ट यहाँ पर आपकी गिवन है। तो यहाँ पर क्या होगा, 17 मार्क्स का आपका टीएमए होता है, 68 मार्क्स की थ्योरी होती है, और 15 मार्क्स का आपका क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आपको 10th क्लास के अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको 27 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए थ्योरी में, ठीक
ठीक है। थ्योरी में मिनिमम मार्क्स आपको थ्योरी में 27 लेकर आने हैं, अगर आपके पास सब्जेक्ट मैथ है, साइंस है या फिर होम साइंस है, ठीक है। और साथ ही साथ टीएमए में आपके चाहे 0 मार्क्स आए या 17 मार्क्स आए, टीएमए हर एक सब्जेक्ट में ही टीएमए कंपलसरी नहीं होता, बट अगर आपके टोटल मिला के 33 मार्क्स नहीं हो रहे हैं, 25 मार्क्स हो रहे हैं, तो आपके टीएमए के मार्क्स मिलके आपको वहाँ पर फेल होने से बचा लेते हैं, ठीक है। तो में आपके यहाँ पर विद प्रैक्टिकल आप देख सकते हैं, यहाँ पर 12th क्लास के सब्जेक्ट हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल साइंस, मास कम्युनिकेशन, होम साइंस, ये सभी सब्जेक्ट में 64 मार्क्स की थ्योरी होती है, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, 60 मार्क्स का आपका टीएमए होता है। तो 22 मार्क्स आपको चाहिए थ्योरी में पास होने के लिए और 7 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल में, यानी कि 20 में से आपको 7 मार्क्स लाने होंगे प्रैक्टिकल में पास होने के लिए। तो यहाँ पर ये आपके सामने पासिंग क्राइटेरिया दिया हुआ है। काफ़ी बच्चे क्या सोचते हैं कि अगर जैसे कि डाटा एंट्री सब्जेक्ट हो गया या पेंटिंग हो गया, तो डाटा एंट्री आपका 32 मार्क्स का इसमें थ्योरी होता है, 60 मार्क्स प्रैक्टिकल होता है, 8 मार्क्स का आपका टीएमए होता है। अब बच्चों को लगता है कि अगर 60 मार्क्स का उनका प्रैक्टिकल है और उनके 60 के 60 मार्क्स उनके प्रैक्टिकल में आ जाते हैं तो वो पास हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि 33 मार्क्स चाहिए टोटल पास होने के लिए, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको 11 मार्क्स थ्योरी में भी लाने होंगे, ठीक है, और आपके 20 मार्क्स मिनिमम आपको प्रैक्टिकल में पास होने के लिए चाहिए। तो आप सभी स्टूडेंट को ये सब चीज़ जाननी जरूरी है और इसके बारे में डिटेल में मैंने एक वीडियो भी बना रखी है कि मैंने बिल्कुल प्रॉपर वे में हर एक सब्जेक्ट को समझाया हुआ है कि कौन से सब्जेक्ट में आपको कितने मार्क्स में, कितने थ्योरी में मार्क्स लाने हैं, कितने प्रैक्टिकल में लाने हैं, कितने टीएमए में लाने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना होता है, ये कंडीशन फुलफिल करनी होती है। अब सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है बच्चों का रिजल्ट से रिलेटेड कि काफ़ी बच्चों के एग्जाम ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुके हैं, अब आपके वोकेशनल सब्जेक्ट के एग्जाम बचे हैं, तो 1-2 बच्चे का सब्जेक्ट बचा हुआ है, बाकी सभी बच्चों के एग्जाम खत्म हो चुके हैं। तो बच्चों के मन में सवाल आ रहा है कि मैम हमारा रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए, आप सभी स्टूडेंट के रिजल्ट को लेकर एक तो ये सवाल है कि रिजल्ट कब आएगा, दूसरे बच्चों में ये भी कन्फ्यूजन है कि मैम ये 23 का रिजल्ट दिखा रखा है, ये किस लिए आ रखा है, तो वहाँ पर चेक करके भी देख रहे हैं। देखो, काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता, ठीक है, काफ़ी बच्चों को तो पता होता है कि ये रिजल्ट आपका उसका नहीं है जो आपने एग्जाम दिए हैं, लेकिन काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता, वो यहाँ पर रिजल्ट चेक कर रहे होते हैं और परेशान होते हैं। तो ऐसे बच्चे जिनके एग्ज़ाम अप्रैल 2023 में हुए हैं, यानी कि अप्रैल से मई में चले हैं, उन बच्चों का रिजल्ट यहाँ नहीं, आपको इस पोर्टल पे चेक करना होगा जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, पब्लिक एग्जामिनेशन रिजल्ट। ये रिजल्ट आपके ऑन डिमांड वाले बच्चों का है जिनके एग्जाम आपके जैन टू मार्च में कराए जाते हैं और बाकी के जुलाई टू सितंबर में कराए जाते हैं, ठीक है। ये उन बच्चों का पोर्टल है, तो आपको यहाँ पर अभी परेशान नहीं होना, आपका रिजल्ट आपको यहाँ पर चेक करना है। आपका रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट क्या है, कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है, तो रिजल्ट की जो डेट है, जो एक्सपेक्टेड डेट है वो है 10 से 15 जून। 10 से 15 जून के बीच में रिजल्ट आपका आ जाएगा। अगर उससे थोड़ा सा लेट होता है या उससे पहले भी रिजल्ट आ जाता है आपका, तो आपको इस चैनल पे प्रॉपर वे में बता दिया जाएगा। बस उसके लिए आपको चैनल से जुड़े रहना है। चैनल से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।